नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर चिंतन करने वाले हैं जो है भाग्य। क्या सच में भाग्य जैसी कोई बात होती है? भाग्य क्या है? क्या सब कुछ भाग्य के ही अधीन है? लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ भाग्य के द्वारा ही हो रहा है। आज इसी विषय पर हम आज चिंतन करने वाले हैं। लोगों को भाग्य की समझ किस प्रकार की है? वो इस प्रकार से कि भाग्य जैसी बात यदि नीति के अनुसार देखें तो भाग्य जैसी कोई बात तो होती नहीं है। लोग सिर्फ ऐसा मन को समझाने के लिए, सिर्फ आश्वासन देने के लिए कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है। वैसे तो भाग्य जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो दो तथ्य हैं, एक भाग्य और पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का तात्पर्य यह है कि मैं कर सकता हूँ, इस प्रकार का जज्बा। इस प्रकार का जब आपके अंदर जज्बा होगा तो भाग्य कुछ नहीं, आप भाग्य को बदल सकते हैं। जिस प्रकार से एक गाड़ी है और उसमें 3 पहिए नहीं है, सिर्फ एक ही पहिया है, तो आपकी गाड़ी चल नहीं सकती है। उसी प्रकार से सिर्फ भाग्य से ही आपका कार्य चल जाए, ये बहुत गलत है, नहीं चल सकता है। इसलिए पुरुषार्थ की भी आवश्यकता है, अर्थात बिना पुरुषार्थ के आपका भाग्य फलीभूत नहीं होता है। हमारे यहाँ एक कवि हुए हैं जिनका नाम है जैनेंद्र कुमार, अर्थात लेखक भी हैं। उन्होंने बहुत ही हिंदी के अच्छे लेखक हुए हैं, जिनकी कृति है भाग्य और पुरुषार्थ। जिन्होंने उसमें लिखा है कि भाग्य क्या है, पुरुषार्थ क्या है। तो पुरुषार्थ की तो व्याख्या सिर्फ इस प्रकार से करते हैं कि मैं कर सकता हूँ, अर्थात ये पुरुषार्थ की व्याख्या की है उन्होंने। दूसरी बात, उन्होंने समझाया कि हमारे यहाँ एक शब्द होता है सूर्योदय। जिस प्रकार से सूर्योदय लगता है, आपको पता है कि सूर्योदय होता है कि नहीं होता है? सूर्योदय नहीं होता है, अपनी जगह पर ही स्थित है, वो कभी उदय या अस्त नहीं होता है। वहां पर जिस प्रकार से सूर्योदय शब्द है, उसी प्रकार से भाग्योदय शब्द है। जिस प्रकार से पृथ्वी घूम फिर करके सूर्य के सामने चली जाती है तो सूर्योदय हो जाता है, और उसी प्रकार से जब वो घूमकर अलग हो जाती है तब वहां पर अस्त हो जाता है। ऐसा होता है अमेरिका और इंडिया में। आज अगर इंडिया में रात है तो उस समय वहाँ पर उसी समय पर वहाँ दिन होता है। इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या है, या हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य की तरफ से मुड़ी हुई है और उधर साइड उसका मुख है। तो इस प्रकार से देखें तो सूर्योदय नहीं होता है। उसी प्रकार से शब्द है भाग्योदय। भाग्य क्या है? भाग्य तो सिर्फ एक जगह पर स्थित है। भाग्य का ना उदय होता है ना अस्त होता है, बल्कि हम उसकी तरफ यदि चले जाएं तो भाग्य का उदय है, और अगर हम भाग्य को छोड़ दें तो भाग्य अस्त है। लेकिन भाग्य के साथ पुरुषार्थ जरूरी है। कुछ लोग तो मन में ही इस प्रकार का सोच लेते हैं, वाह मैं BMW में चलूंगा, मर्सिडीज में चलूंगा। लेकिन सिर्फ मन में सोचने से कुछ नहीं होता है, बल्कि अपने अंदर एक उद्योग होना चाहिए। उद्योग की आवश्यकता है। उद्योग से यहाँ पर मैं व्यापार की बात नहीं कर रहा हूँ, पुरुषार्थ की बात कर रहा हूँ। पुरुषार्थ करने का अर्थात मैं कर सकता हूँ, इस प्रकार का जज्बा होना चाहिए और करना चाहिए। बिना मेहनत किए कोई फल आपको नहीं मिल सकता है। उस प्रकार से जिस प्रकार से देखें कि अगर सिंह अपने मन में ये सोच ले कि मेरे मुख में अच्छा सा हिरन आ जाए और मैं चबा करके खा जाऊं, तो ये हो नहीं सकता है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इस प्रकार से कि कभी भी सोते हुए सिंह के मुख में कभी आ नहीं सकता है, कभी भी हिरन आ नहीं सकता है। उसे तो दौड़ना पड़ेगा, दौड़ करके उसे पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद वो खाएगा। इसलिए किसी भी कार्य के प्रति आपको मेहनत तो अवश्य करनी पड़ेगी। इसलिए मित्रों, कोई भी कार्य मन में सोच लेने से नहीं हो सकता है। आप कोई भी काम सिर्फ मनोरथ करके कोई कार्य सिद्ध नहीं कर सकते हैं, उसके पीछे मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। यदि इसी को हम संस्कृत में कहना चाहें तो हमारे यहाँ नीति शास्त्रकारों ने लिखा है कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात वर्क इज नॉट अकॉम्प्लिश्ड ओनली बाय डिजायर इट, बट इट इज प्रूव्ड बाय डूइंग इट। Like deer themselves do not go in the mouth of a sleeping lion, it also has to go investigated. नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो, अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक जगह पर इसे शेयर करें। और शेयर करना भूलें भी मत। और जिसको शेयर किया है ना, उसको भी बोल दें कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और
बस धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा और आगे किसी नई चर्चा के साथ आपसे मिलते हैं।